और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर कहा जा रहा है सर एसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। All right. So those are reactions that are coming. People welcoming the order of the Allahabad High Court. Now, the High Court, of course, had said that a scientific survey needs to be conducted, and the survey will now perhaps begin anytime soon. Do remember that earlier on, the survey had gone on for a few hours, and the area that had been surveyed essentially was the north wall, which the Hindu side claims is from the original structure that is there, and there is an image of Shringar Gauri over there. And that is where these three petitioners who had gone to court in the first place want to be able to pray daily. So the Allahabad High Court essentially saying that they see nothing wrong with the survey being conducted as far as the ASI is concerned. The Allahabad High Court also said that we don't have any reason to doubt the ASI when it says that they will make sure that the structure is not damaged, and in fact going on in that affidavit to say that only the part where excavation needs to be done by the ASIs is outside the main complex. So obviously the court very satisfied with what the ASI has said. ऐसे में सर्वे होना चाहिए, ये दोनों मुस्लिम और हिंदू पक्ष दोनों की फ़ायदे के लिए है, क्योंकि अगर एसआई सर्वे होगा तो ट्रायल अच्छे तरीके से निचली अदालत में होगा। और ऑनरेबल कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन था कि आज के फैसले से केस का मेरिट निचली अदालत का जो है केस उस प्रभावित नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली ट्रायल चलेगा। लेकिन और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को ऑनरेबल कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया है। सर्वे आज या कल सुबह से शुरू होगा और मैं समझता हूं कि हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है, जो कि देखिए यही एक ऑब्स्टेकल था। अब मंदिर वहां दिख ही रहा है, ढांचा पूरा है। अब ऐसा ही सर्वे से चीज़ें निकल के आएंगी। हमें लगता है कि आज जो है बहुत बड़ी जीत है। अब मुस्लिम पक्षकार जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनके पास कानूनी सबको अपना अधिकार है, अपना पक्ष रखें। लेकिन जो लीगल अगर पॉइंट की बात करें तो फैसला एकदम सही है और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलेगा, हमें ऐसी उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एएसआई ने जो एफिडेविट दिया था उसी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है, क्योंकि एएसआई ने अश्योर किया है कि हम कोई भी खुदाई करने वाले नहीं है, जिस पर बड़ी आपत्ति मुस्लिम पक्ष ने जाहिर की। हाँ, एएसआई ने एकदम क्लियर कर दिया है, वही एफिडेविट उनका प्रेजेंटेशन इस फैसले का आधार बना है ना, कि हम स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। जब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और केस के लिए जरूरी भी है ट्रायल के लिए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया और ये हमारी जी बहुत मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलों को और उनकी जो भी याचिका थी उसे खारिज किया गया, एकदम खारिज कर दिया गया। लेकिन ये है कि वो अपना इंडिपेंडेंट ट्रायल चलेगा। इस फैसले से उस केस की मेरिट पे प्रभावित नहीं होना है, लेकिन एएसआई सर्वे होना मतलब हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सौरभ तिवारी को यहाँ पर सुन रहे थे, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। उनका सीधे सीधे यही कहना है कि हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एक बड़ा रोड़ा यही था एएसआई सर्वे को लेकर आदेश आना, और एएसआई सर्वे को लेकर अब आदेश आ चुका है। हालांकि रास्ते कानूनी तौर पर मुस्लिम पक्ष के पास में भी बहुत है, हिंदू पक्ष भी इसके लिए तैयार है। दोनों ही वकीलों ने, चाहे विष्णु शंकर जैन की बात करें या सौरभ तिवारी की बात करें, उनकी ओर से ये कहा गया सीधे तौर पर कि हम भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी तैयारी करेंगे।